अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो काफ़ी टाइम के बाद मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ क्योंकि रमज़ान चल रहा था। तो यहाँ पर मैं जो कि टेलर का काम करता हूँ, तो कपड़े सिलाई करता हूँ, तो इसलिए मेरे पास टाइम नहीं था। उसके लिए मैं आप लोगों से माज़रत हुआ हूँ। तो एक नया ट्यूटोरियल लेकर आया हूँ क्योंकि मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर यहाँ पर मुझे एक भाई ने स्क्रीनशॉट भेजा था। उसके ऊपर ये वाला ट्यूटोरियल मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। तो वीडियो को स्किप नहीं करना है, एंड तक देखना है और चैनल को आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों ने अपनी इलाइट मोशन ऐप को ओपन करना है। तो यहाँ पर आप लोगों ने ऊपर प्लस वाले ऑप्शन पे यहाँ पर क्लिक कर देना है और सेटिंग आपने यही वाली रख लेनी है। यहाँ पर आपने यही वाली सेटिंग रखने के बाद क्रिएट प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। इतना कर देने के बाद आपने नीचे प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और मीडिया के ऊपर क्लिक करके अपनी वीडियो यहाँ से कोई भी एक सेलेक्ट करके ले आनी है। तो जो भी आप लोगों ने वीडियो को एडिट करना चाहते हैं उस वीडियो को आपने सेलेक्ट करके ले आना है। तो ये वाली वीडियो मैंने आप लोगों को बताई थी, ये यहाँ पर मैं इसको सेलेक्ट करके ले आया हूँ। तो इसको आपने सबसे पहले जो काम करना है, आपने क्या करना है, विंग कैप को यहाँ से ओपन करना है। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर इसको इन्हेंस किया हुआ है। तो आप लोगों ने विंग कैप में जाकर अपनी, अगर आपकी वीडियो की क्वालिटी यहाँ पर लो है तो आप उसके लिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अपनी इस वीडियो को यहाँ पर इस इमेज क्वालिटी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और अल्ट्रा एचडी पे रख के ट्राई नाउ पे क्लिक करेंगे। तो गैलरी से आपने वो वाली वीडियो सेलेक्ट करके उसको एक दफ़ा या दो दफ़ा आपने उसको इन्हेंस कर देना है। उसके बाद आपने अपने आ जाना है यहाँ पर सीधा अपनी लाइट मोशन ऐप में। तो लाइट मोशन में आ जाने के बाद ये वीडियो यहाँ पर मैं इसको ऑलरेडी ऐड करके ले आया हूँ। उसके बाद आपने क्या करना है, नीचे प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपने सेकंड नंबर पर रेक्टेंगल है, शेप है, आपने इसको ले लेना है। ऊपर थ्री डॉट्स के ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक कर देने के बाद आपने यहाँ पर फिल कंपोजिशन एरिया, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये खुद ब खुद लग जाएगी। कलर एंड फिल पे आपने यहाँ पर क्लिक करना है और आपने इसका कलर रख लेना है यहाँ पर ग्रीन वाले के साथ एक फिरोज़ी कलर है यहाँ पर, इसको आपने ले लेना है और ये एरो वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है और ब्लेंडिंग एंड ऑपोसिटी वाले ऑप्शन पे यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। आपने डिफरेंस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके सब्ट्रैक्ट कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ से बैक हो जाना है। बैक हो जाने के बाद आपने फिर से यहाँ पर खाली स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपने फिर से प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके सेकंड नंबर पर रेक्टेंगल है, आपने फिर से इसको ले लेना है। उसी तरह थ्री डॉट्स के ऊपर क्लिक करके फिर कंपोजिशन एरिया पे क्लिक करेंगे। कलर एंड फिल पे आ जाने के बाद आपने वाइट कलर इस दफ़ा आपने रख लेना है और यहाँ से बैक हो जाना है। बैक हो जाने के बाद आपने फिर से यहाँ पर खाली स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर आपने क्लिक करना है। अब आपने जो राउंडेड रेक्टेंगल 1 है, आपने इसके ऊपर यहाँ पर क्लिक करना है और आपने इफेक्ट वाले ऑप्शन पे यहाँ पर क्लिक कर देना है और आपने आ जाना है ऐड इफेक्ट पे और यहाँ पर आपने ऊपर सर्च करना है, यहाँ पर कॉपी बैकग्राउंड, आपने COP लिखना है। सबसे ऊपर आप लोगों को कॉपी बैकग्राउंड मिल जाता है, आपने स्टैंडर्ड सेटिंग पे क्लिक कर देना है और इधर आपने इस छोटे से एरो के ऊपर क्लिक करके यहाँ से बैक हो जाना है। फिर से ऐड इफेक्ट पे आपने आ जाना है और यहाँ पर आपने ऊपर सर्च करना है। दूसरा इफेक्ट आपने लगाना है बॉक्स ब्लर, आप BOX लिखेंगे तो यहाँ पर बॉक्स ब्लर दूसरे नंबर पर आप लोगों को मिल जाता है और स्टैंडर्ड सेटिंग पे आपने क्लिक करना है। क्लिक कर देने के बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ पर इसकी सेटिंग रखनी है। तो आपने तकरीबन आपने 200 तक आपने इसको रख लेना है। इस तरह आगे की तरफ आप लेकर जाएंगे, 200 तक आपने इसको बढ़ा देना है। आप अपनी वीडियो की रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी रख सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ से एरो के ऊपर क्लिक करके यहाँ से मिनिमाइज़ हो जाना है और ऐड इफेक्ट वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। फिर से आपने ऊपर सर्च करना है गशियन, जी लिखेंगे सबसे ऊपर गशियन ब्लर आ जाता है और स्टैंडर्ड सेटिंग पे आपने क्लिक करना है। इसकी भी आपने सेटिंग रखनी है। इसको आपने तकरीबन 300 या 300 प्लस कर सकते हैं आप लोग। मैं 300 यहाँ पर 15 या 20 आप लोग रख सकते हैं और यहाँ से आपने इसी तरह मिनिमाइज़ कर देना है। फिर से आपने ऐड इफेक्ट पे जाना है और इधर दफ़ा आपने यहाँ पर एक और इफेक्ट यहाँ पर लगाना है, COLOR लिखेंगे। कलर ट्यून आप लोगों को मिल जाता है तीसरे नंबर पे और इसको अपने स्टैंडर्ड सेटिंग पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप लोगों ने इसका जो सबसे पहले वाला लेफ़्ट वाला यहाँ पर ऑप्शन है, अपने इस वाले पे क्लिक करके और इधर आप लोगों को मिल जाता है यहाँ पर, ये आप लोगों को एक साइन सा मिल जाता है। आपने इस रेड कलर के साइन को आपने यहाँ से इस तरह नीचे की तरफ लेके जाना है। ले जाने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से इस तरह बैक हो जाना है। अब आपने रेक्टेंगल 2 के ऊपर यहाँ पर क्लिक करना है और इधर आपने ब्लेंडिंग एंड ऑपोसिटी वाली ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपने कंट्रास्ट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से सॉफ्ट ओवरले आपने कर देना है और उसके बाद आपने यहाँ से बैक हो जाना है। फिर से आपने रेक्टेंगल 1 के ऊपर आ जाना है और आपने यहाँ से इफेक्ट वाले ऑप्शन पे आ जाना है। कलर ट्यून के ऊपर आपने क्लिक करके यहाँ से इसको कम या ज़्यादा करके आप लोग देखेंगे जहाँ पर ये थोड़ा सा यहाँ पर सेट हो रहा है वहाँ पर आपने इसको रख लेना है। तो इस तरह मैं थोड़ा सा इसको आगे की तरफ लेके आता हूँ और आपने यहाँ से बैक हो जाना है। तो अब आप लोग देख सकते हैं आपकी वीडियो के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ट्यून यहाँ पर ऐड हो चुका है। अब आपने एक और इफेक्ट लगाना है जिसका नाम है, यहाँ पर ऐड इफेक्ट पे क्लिक करेंगे और एक्सपोजर एंड गामा, EX लिखेंगे, सबसे ऊपर एक्सपोजर एंड गामा मिल जाता है। स्टैंडर्ड सेटिंग पे आपने क्लिक करना है। तो इसकी साइडों पर जो थोड़ी थोड़ी डार्कनेस है उसको आपने ख़त्म करना है
और एक्सपोजर एंड गामा पे क्लिक करेंगे। एक्सपोजर आपने इसका माइनस में यूज़ करना है, तकरीबन -17 या आपने 16 रख लेने। और गामा के ऊपर क्लिक करके इसको भी आपने माइनस करना है, तकरीबन 900 तक आपने इसको रख लेने, तकरीबन 900 तक आपने रखना है। और ऑफसेट है, इसको आपने माइनस में इस तरह यूज़ करना है, ज़्यादा नहीं करना आपने, बस कम से कम करना है। और -4 कर देता हूँ। अब आपने यहाँ से मिनिमाइज़ हो जाना है। उसके बाद आपने यहाँ से, आप जो लोगों को एक दफ़ा मैं यहाँ पर बताता हूँ, ये हमारी वीडियो कुछ इस तरह से यहाँ पर इसकी कलर ग्रेडिंग हो चुकी है। पहले हमारी वीडियो कुछ इस तरह से थी और अब ये कलर ग्रेडिंग हो चुकी है, क्योंकि मुझे जो भाई ने मुझे स्क्रीनशॉट भेजे थे वो इसी तरह की कलर ग्रेडिंग थी। और यहाँ पर मैं इसको लॉन्ग प्रेस करके आपने कुछ इस तरह से इसको अपने एंड में आ जाना है। और यहाँ पर आपने यहाँ पर एक नीचे आप लोगों को लेयर का ऑप्शन मिला, आपने इस वाले पे क्लिक करना है और यहाँ से इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है अपनी गैलरी में। इस तरह एक्सपोर्ट कर देने के बाद आपने चले जाना है अपनी यहाँ पर अपनी जो आप लोगों का जो कैपकट है आपने उसमें उसको ओपन करना है। तो अगर आप लोगों के पास नहीं है ये सारी चीज़ें, तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को लाइट मोशन प्रो और यहाँ पर आप लोगों को कैपकट प्रो भी मिल जाता है, वहाँ से आप लोग हर तरह का मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको जल्दी से यहाँ पर इस तरह इसको सेव कर देता हूँ और आप लोगों को लेके चलता हूँ अपनी कैपकट ऐप में। तो गाइस वीडियो हमारी एक्सपोर्ट हो चुकी है। एक्सपोर्ट हो जाने के बाद आपने इसको सेव वाले ऑप्शन पे ज़रूर क्लिक करना है, तभी आपकी वीडियो सेव हो पाएगी। उसके बाद आपने चले जाना है अपनी कैपकट ऐप में। अगर आप लोग इंडिया से हैं तो आप लोगों को VPN कनेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपने VPN लगा देने के बाद आपने क्या करना है, इस तरह एडिट वाले ऑप्शन पे यहाँ पर आपने स्किप करके अपने आप देख सकते हैं मेरे पास प्रो वाला है और यहाँ पर VPN लगाने के साथ साथ यहाँ पर मेरे पास टेम्पलेट भी शो हो चुके हैं। एडिट वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है और आपने क्या करना है, यहाँ पर ऊपर न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से वही वाली वीडियो जो अभी भी आपने सेव की है उसको आपने ऐड करके यहाँ पर ले आना है। ले आने के बाद आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसकी थोड़ी बहुत आपने कलर ग्रेडिंग करनी है। आपने एंडिंग में वाटर मार्क होता है, इसको अपने डिलीट कर देना है और अपनी वीडियो को इस तरह अपने ऊपर क्लिक करना है और आगे आ जाते हैं यहाँ पर हमारा एडजस्ट वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। और इसकी जो सिचुएशन है आपने इसको थोड़ा सा यहाँ पर इंक्रीज़ करना है ताकि हमारी वीडियो के ऊपर थोड़ी सी रेडनेस आ जाए। कंट्रास्ट है, इसको आप लोग कम या ज़्यादा करके देख सकते हैं, जहाँ पर भी आप लोगों को एडजस्ट हो रहा है वहाँ तक आपने इसको रख लेना है। और उसके बाद आपने क्या करना है, आगे आ जाता है हमारा एक्सपोजर को आपने माइनस में यूज़ करना है थोड़ा सा, और शार्पन को आपने थोड़ा सा इंक्रीज़ करना है ताकि हमारी वीडियो की क्वालिटी को थोड़ा सा यहाँ पर इंक्रीज़ हो जाए। और ग्राफिक्स है और इसको अपने नहीं छेड़ना, उसके साथ हाईलाइट है, इसको अपने थोड़ा सा यहाँ पर कम या ज़्यादा करके देख लेना है। शेडो को आपने थोड़ा सा माइनस करना है और टेम्परेचर है इसको अपने हल्का सा यहाँ पर इंक्रीज़ करना है। उसके बाद विग्नेट है, विग्नेट को आपने थोड़ा सा इंक्रीज़ करना है ताकि साइडों से थोड़ा सा ब्लैकनेस हमारे पास आ जाए और यहाँ से आपने टिक कर देना है। अब आप लोगों को एक दफ़ा प्ले करके भी बताऊँगा, ये देख सकते हैं हमारी वीडियो ये कुछ इस तरह से यहाँ पर कलर ग्रेडिंग होके आ चुकी है और देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत भी लगती है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, इसको यहाँ से अपनी वीडियो को रोक लेना है और ऊपर अपने 1080 के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आप लोग इसकी नीचे वाले यहाँ पर क्या कर सकते हैं, दोनों को फुल कर सकते हैं। अगर आप लोगों की मोबाइल की डिवाइस अच्छी है तो आप इन सभी को फुल करके अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट कर सकते हैं अपनी गैलरी में। तो गाइस आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।